आगे बात करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, चूंकि E1 वेक्टर E2 वेक्टर की दिशाएं अलग अलग थी, इसलिए आपने इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इस कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में हैं, इस कारण ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों घटक जुड़ेंगे और परिणामी तीव्रता हमें क्षैतिज दिशा में प्राप्त होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए E वेक्टर इक्वल्स टू, ये दोनों तो निरस्त हो गए, ये दोनों बचे, ये दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। E1 वेक्टर cos थीटा प्लस E2 वेक्टर cos थीटा। E वेक्टर, अब देखिए E1 E2 का परिमाण समान है, तो E1 E2 हम यहां से रख देंगे। देखिए E1 की वैल्यू ये वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q R² प्लस A² cos थीटा, कॉस की वैल्यू ये रख देंगे, या पहले हम इसे डबल कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वैल्यू हम बाद में रख देंगे अभी एक साथ। देखिए E1 और E2 आ रहा है, हम जानते हैं E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो इन दोनों का परिमाण बराबर है, तो E2 की जगह भी हम E1 लिख सकते हैं, यानी E1 वेक्टर cos थीटा, E2 की जगह भी E1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है। तो अब आप देखिएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है, दो बार आ रहा है तो हम 2 लगा देंगे, 2 E1 वेक्टर cos थीटा। तो अब देखो बच्चों, 2 E1 है, E1 की वैल्यू हम ये रखेंगे, E1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये वाली 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस A² इंटू, अब हमारे पास cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू हम ये रख देंगे, cos थीटा की वैल्यू ये रही, ये रखेंगे हम A/R² प्लस A² की पावर हाफ, ठीक है। 2 A को हम पहले लिख लेंगे, फिर हम Q लिखेंगे 1/4πε0। अब देखिए इसकी पावर 1 मानेंगे, ये दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, 1 और हाफ कितनी हो गई, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 R² प्लस A² की पावर 3/2 हो गई। तो ये हमारे, अब E वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए 2A इंटू क्यू क्या बनेगा, फॉर्मूला बताया था मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, P बन जाता है ना, 2A इंटू क्यू क्या बनता है, P, तो 2A इंटू क्यू क्या बनेगा, P बनेगा 4πε0 R² प्लस A² की पावर 3/2। अब देखिए बस कुछ स्टेप बची हुई है, तो देख लीजिए क्या होगा। E इक्वल्स टू, ऊपर हम 1 मानेंगे तो 1/4πε0 K बनेगा P अपॉन में R² प्लस A² की पावर 3/2। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, यदि A का मान R की तुलना में अत्यंत
अल्प हो। मान लीजिए ए का मान बहुत कम है, किसकी तुलना में? आर की तुलना में, तो ए इज लेस देन ऑफ आर। इसका मतलब ए का मान बहुत कम होगा आर की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो ए स्क्वायर है इसे नगण्य मान लेंगे। ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अब ए स्क्वायर को हम नगण्य मानेंगे तो इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो देखिए ए इक्वल्स टू के पी अपॉन, आप ए स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, इसे छोड़ देते हैं तो ये बचा हमारे पास। अब देखो 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर कितनी बची? 3 बची, आर क्यूब। तो हमारे पास जो निरक्ष है, निरक्ष वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर फॉर्मूला होता है ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों आप आर के क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, और ये एक ऐसा चैनल है जिस पर रोजाना फिजिक्स के वीडियो मेरे द्वारा अपलोड होते हैं। तो आप जुड़े रहिए आर के क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।